हेलो नमस्कार। मुझे कुछ कहना था, जो मन में आता है तो बताना ज़रूरी होता है। हम शॉर्ट्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं या लाइव में आते हैं, तो मुझसे भी अभी हो नहीं पा रहा है। जैसे हमारे पास क्या गुण है, मैं उस गुण को सबके सामने बताना चाहता हूँ लाइव में आके। या हमारे आसपास का पर्यटन स्थल कहाँ है, मैं वो पर्यटन स्थल के बारे में जितना ही जानता हूँ उसकी चर्चा करूँ लाइव में। जैसे मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, तो भागलपुर के किनारे गंगा मैया बहती है, तो मैं उसकी चर्चा करूं। भागलपुर में बूढ़ानाथ मंदिर है भोले बाबा का, तो मैं उसकी चर्चा करूं। और भागलपुर के आसपास सुल्तानगंज है, जहां से कांवरिये जल लेकर देवघर जाते हैं और बासुकीनाथ जाते हैं बाबा को जल अर्पित करने के लिए। देवघर और बासुकीनाथ भी 100 से 125 किलोमीटर आसपास है। भागलपुर के आसपास आपको रामपुर हाट में तारापीठ मिलेगा मंदिर, वो पर्यटन स्थल है। और भागलपुर के आसपास साहेबगंज है, जहाँ मोती झरना है। बरहेट है, जहाँ भोले बाबा का मंदिर है पहाड़ी पर बसा हुआ। तो हम अपने आसपास के क्षेत्रों का हाल बताएं और यहाँ की खेती बाड़ी के बारे में बताएं, यहाँ के मौसम के बारे में बताएं। यहाँ की पूरी जानकारी जितनी हमारे पास है, जितना हम गए हैं, समझे हैं, वहाँ के बारे में लोगों को जानकारी दें, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या कहीं भी सोशल मीडिया पर। तो इससे लोगों में जो है पर्यटन के प्रति जागरूकता फैलेगी, उनकी समझ, अब इतिहास को जानेंगे। हमारे आसपास देखिए कहलगांव है, जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। उस कहलगांव के गंगा जी के बीच में दो पहाड़ियाँ हैं। उस पहाड़ी में एक पहाड़ी पे भगवान का, नारायण का मंदिर है। वहाँ नाव से जाते हैं, कश्ती से लोग जाते हैं और दर्शन और पूजा करके आते हैं। और वहाँ से आसपास में बटेश्वर स्थान है, वहाँ भी गंगा जी का किनारा है। विक्रमशिला खुदाई स्थल है, जहाँ पे नालंदा की तरह वहाँ भी निकला हुआ है, जहाँ की महात्मा बुद्ध कभी आए थे, ठहरे थे। वहाँ का इतिहास जाने, तो वहाँ के बारे में जानकारी। मैं भागलपुर के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, आसपास के क्षेत्रों के बारे में। भागलपुर के बगल में बांका जिला है, वहाँ से भागलपुर से नज़दीक ही कहा जाएगा, 50-60 किलोमीटर। वहाँ पे मंदार हिल पर्वत है, जहाँ से समुद्र मंथन हुआ था, वही मंदार हिल है, जहाँ बाबा बासुकी के रासा बना के मंदार हिल से और समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें कि बहुत सारा सामान निकला था, उसमें अमृत भी निकला था। तो इतना इतिहास जब आप जानते हैं और लोगों को बताते हैं, तो निश्चित रूप से आपका चैनल आगे चल के मोनेटाइज हो ना हो, लेकिन आप अपना काम कीजिए, लोगों को कुछ दीजिए। आप अगर कोई किसी भाषा के जानकार हैं तो उसकी जानकारी दीजिए। आप लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अपने अनुभव के बारे में, तो वो बताइए। कुछ ना कुछ विषय दीजिए, नहीं कि 1000 कमेंट आया सबको पढ़ना ही ज़रूरी है। 1000 में आप 100 कमेंट भी पढ़ लेते हैं तो कोई बात नहीं है। कोई गलत कमेंट करता है तो उसको इग्नोर कीजिए, उसकी चर्चा ही नहीं कीजिए, उसको ब्लॉक करिए, कोई बात नहीं है। तो ये कीजिए तो और अच्छा होगा। और मैं ये करना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। काम की इतनी व्यस्तता है कि बस जितना समय मिलता है मैं उतना कर पाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।